गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। सुप्रभातम। टेंथ क्लास हम अपना सप्तम पाठ पूर्ण कर चुके हैं। आज हमारा जो पाठ है वो है अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी। ठीक है, आज हम अपना 8वां पाठ पढ़ेंगे। जो हमारा 8वां पाठ है विचित्रः साक्षी। ठीक है, तो विचित्रः साक्षी, पहले तो हमें आप पाठ का जो है क्या उसका अर्थ पता होना चाहिए, है ना। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा। ठीक है, विचित्र का अर्थ क्या होता है? अनोखा। साक्षी का अर्थ हुआ यहाँ पे गवाह। ठीक है, साक्षी का अर्थ क्या हुआ? गवाह। ठीक है, तो पाठ है हमारा अनोखा गवाह। ठीक है, विचित्र अर्थात अनोखा और साक्षी अर्थात गवाह। ठीक है, तो अष्टम पाठ है हमारा विचित्रः साक्षी, जो जिसका अर्थ है अनोखा गवाह। ठीक है, अष्टम पाठ है। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बांग्ला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। ठीक है, सत्यासत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। ठीक है, एक न्यायाधीश के बारे में, गवाह के बारे में यहाँ देखो किस प्रकार से इस पाठ में दिया जाता है। तो पाठ में पढ़ते हैं, ये पाठ पहले आपको जानना जरूरी है। प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित है। जो ये पाठ है वो किसके द्वारा रचित है? ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा। ठीक है, कथा का क्या करता है? द्वारा रचित कथा का संपादित एक अंश है। ठीक है, यह कथा बांग्ला के प्रसिद्ध साहित्यकार, जो बांग्ला के प्रमुख साहित्यकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। एक न्यायाधीश के रूप में यह फैसला किस प्रकार से दिया जाता है उस पे यह पाठ क्या है? आधारित है। सत्यासत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कभी कभी सत्य और असत्य के निर्णय हेतु किस प्रकार से उनमें निर्णय लेना चाहिए, सत्य और असत्य हेतु न्यायाधीश जो जज होता है कभी कभी ऐसी ही युक्तियों का क्या कर लेता है? प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। ठीक है, इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में क्या पाई है? सफलता पाई है। तो हम चैप्टर पढ़ते हैं किस प्रकार से न्याय करते हैं न्यायाधीश, कौन गवाह है। ठीक है, काश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्यः किंचित् विमुक्तो वित्त अनुपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनयः का अर्थ होता है पुत्र। ठीक है, तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः सम्भूत एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णा आकार्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः परम अनर्थकार्येण काश्चन पीडितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। ठीक है, कश्चन निर्धनो जना। ठीक है, किसी निर्धन व्यक्ति ने, कश्चन अर्थात किसी, निर्धनो जना अर्थात व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके, भूरि अर्थात अत्यधिक, ठीक है, परिश्रम करके कुछ धन इकट्ठा किया था। किंचित वित्त का अर्थ होता है धन। ठीक, उपार्जितवान अर्थात इकट्ठा करना। ठीक है, तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। वह अपने पुत्र को स्वपुत्रम अर्थात अपने पुत्र को किसी महाविद्यालय अर्थात कॉलेज जिसे हम कहते हैं हमें प्रवेश दिलाने में क्या हो गया? सफल हो गया। दापयितुम अर्थात दिलाने।
उस वित्त से, ठीक है, किस वित्त से, जिस वित्त को उसने अत्यधिक परिश्रम करके इकट्ठा किया था, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन इकट्ठा किया, वह अपने पुत्र को किसी महाविद्यालय अर्थात कॉलेज में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया, सफल हो जाता अर्थात सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे न्युशन्, उसका पुत्र, तनया का अर्थ होता है पुत्र, तत् अर्थात उसका, तनयः अर्थात पुत्र, ठीक है। तत्रैव अर्थात उसका जो पुत्र है वह, उसका पुत्र वहीं, तत्रैव अर्थात वहीं, छात्रावास जिसको हम हॉस्टल में कहते हैं, ठीक है, छात्रावास में रहते हुए निवसन अध्ययने संलग्नः संभूतः, ठीक है, छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में क्या है, जुट गया, ठीक है, संलग्न अर्थात जुटना, ठीक है। एकदा सौ पिता तनुजस्य रुग्णा आकार्ण्य व्याकुलो जातः, ठीक है। एक बार, एकदा अर्थात एक बार, सौ पिता अर्थात उसके पिता, पुत्र की बीमारी को सुनकर, तनुजस्य अर्थात तनु अर्थात पुत्र, तनया का अर्थ होता है पुत्र, यहाँ षष्ठी विभक्ति है तो तनुजस्य, अपने पुत्र की बीमारी, रुग्णा, रुग्णा का अर्थ होता है बीमार, ठीक है, बीमार को सुनकर, आकर्ण्य अर्थात सुनकर, व्याकुल दुखी, व्याकुल का अर्थ हुआ दुखी हो गया, ठीक है। पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थितः, पुत्र को देखने के लिए वह चल पड़ा, प्रस्थित, ठीक है, चलना, ठीक है। परम अर्थ कश्चन पीड़ितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। अब देखो, परंतु धन की कमी से, परमार्थ कश्चन पीड़िता अर्थात परम धन की कमी से, ठीक है, धन की कमी से सताया हुआ, ठीक है, पीड़िता अर्थात सताना, ठीक है, पीड़ित या सताया हुआ वह, सो अर्थात वह, बसयानम बस को, विहाय अर्थात छोड़कर, विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, ठीक है, पदातर अर्थात पैदल, ही चल दिया, प्रचलत अर्थात चल दिया, ठीक है। उसके पास धन नहीं था इसलिए वह क्या है, पैदल ही चल दिया, ठीक है। अब देखो वो कैसे अपने बालक को वहाँ अध्ययन के लिए भेजता है, कुछ धन इकट्ठा करके, है ना, वो अपने पुत्र को किसी महाविद्यालय में प्रवेश दिलाता है और उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में क्या होता है, जुट जाता है। लेकिन अचानक एक बार वह पिता पुत्र की बीमार को सुनकर, पुत्र बीमार हो गया है कि उसको सुनकर दुखी हो गया, ठीक है, और उसको देखने के लिए, पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा, ठीक है। परंतु धन की कमी होने के कारण, धन की कमी से सताया हुआ वह बस को छोड़कर, विहाय अर्थात छोड़कर, पैरों से पैदल ही क्या है, चल दिया अपने पुत्र को देखने के लिए। आए समझ में इतना। पदातिकरण क्रमेण संचलन साय समये आप्यसो गंतव्याद दूरे आसीत्, निशांधकारे प्रसीते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावहा। एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं किंचित गृहस्थ अनुपागतः, करुणापरो ग्रहि तस्मै आश्रयं प्रयच्छत्, ठीक है। पद अतिक्रमेण संचलन, पैदल चलने के कारण, पद अर्थात पैदल चलने के कारण, साय समये, सायकाल के समय में भी वह अपने जो अपना था, गंतव्य था, जहाँ उसको जाना था, गंतव्य से वह दूर था। पैदल चलने के कारण उसको सायकाल हो गई और सायकाल के समय भी वह अपने गंतव्य अर्थात जहाँ उसको जाना था उससे वह क्या था, दूर था, ठीक है। निशा अंधकार, निशा अर्थात रात, रात में अंधकार फैलने पर,
अंधकारे प्रसीते अर्थात फैलने पर, विजने, विजने का अर्थ होता है सुनसान, निर्जन, सुनसान जिसे हम कहते हैं, सुनसान प्रदेश में, प्रदेशे पद यात्रा न सुबावह, प्रदेश में पैदल यात्रा उचित नहीं था। रात हो चुकी थी और प्रदेश उसके लिए दूर था, मतलब वो वहाँ गया नहीं था, वो यात्रा उसके लिए क्या नहीं थी, उचित नहीं थी। ठीक है। सौ विहाय च पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवसाम कर्तुम किंचित गृहस्थ अनुपरात अनुपागतः करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रयच्छत्। ठीक है। एवं विहाय, ऐसा एवं विचार्य स पार्श्व स्थिति, ऐसा विचार कर वह पास में स्थित, पार्श्व अर्थात पास में ही स्थित, गांव में, ग्रामे अर्थात सप्तमी विभक्ति है, गांव में रात्रि निवसाम कर्तुम, गांव में रात्रि निवास करने के लिए, कर्तुम अर्थात करने के लिए, किंचित गृहस्थ अनुपागतः, ठीक है, किसी गृहस्थ के यहाँ पहुँच गया, किसी गृहस्थ जो वहाँ रहता था वहाँ वो पहुँच गया। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रयच्छत्। ठीक है। दयालु गृहस्थ ने, करुणा अर्थात होता है दयालु, जो दयालु था, जो गृहस्थ था जहाँ वो पहुँचा था, उस दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय दे दिया, उसको क्या दे दिया, अपने यहाँ रहने के लिए आश्रय दे दिया। तो आज 10th क्लास हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही आप अर्थ को जानोगे, वीडियो को बार बार सुनोगे तभी आपको अर्थ समझ में आएगा। यहाँ से हम अगले दिन पढ़ेंगे।